हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज लेके आई हूँ एपिसोड 8, जो कि स्पीच एंड लैंग्वेज सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं। लास्ट वीडियो में आप बहुत ही प्यार दे रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं। देखिए, लास्ट टाइम मैं एक बात यहाँ पे डिस्कस करना भूल गई थी। ये सीरीज़ उन बच्चों के ऊपर बहुत ब्यूटीफुली काम करेगी जिन बच्चों में सेंसरी इश्यूज कम हैं या नहीं हैं, या जिन बच्चों का बहुत टाइम ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी ट्रीटमेंट हो गया है। अब उन बच्चों के सेंसरी इश्यूज सेटल्ड हैं, अब सिर्फ लैंग्वेज, स्पीच एंड लैंग्वेज डिलेज हैं। तो उन बच्चों पे तो ये वीडियो बहुत मिरेकुलसली इवन काम करेगी, ये सीरीज़। बट जिन बच्चों के सेंसरी इश्यूज ज़्यादा हैं, डेफिनेटली उन बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है स्पीच के लिए भी, लैंग्वेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है पेरेंट्स, तो जो बच्चे सेटल्ड हैं उन बच्चों पे ये वीडियोस बहुत ब्यूटीफुली काम करेंगी। तो आप लगे रहिए, रिजल्ट्स जल्दी आएंगे। आज की वीडियो में हमें इंटेरोगेशन स्टार्ट करना है। देखिए, पेरेंट्स कहते हैं कि मैम रट्टा मरवाना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो डेफिनेटली देखिए, आप अपने ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल करके देखें। जब हम छोटे थे, मुझे अभी तक याद है कि एडजेक्टिव्स या कुछ भी एडवर्ब्स या पंचुएशंस, ये हमें समझ में नहीं आता था। बट जब मैंने अपने ब्रदर सिस्टर्स को पढ़ाए हैं सेम कॉन्सेप्ट्स, तब हमें लगता अरे यार इतना ईजी था, क्या था एडजेक्टिव, या जब हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तब हमें वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो अभी एज के हिसाब से हर चीज़ को रट्टा ही मारना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री या कुछ भी मैथ का कॉन्सेप्ट या किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट हमें कहाँ उस टाइम पे कहाँ समझ में आया था। अब जब हम उस चीज़ की डिटेल्स में जाते हैं तब हमें समझ में आता है। सो सेम वे, जब मुझे व्हाट, वेयर क्वेश्चंस जो इंट्रोड्यूस करने हैं वो पहले रोट मेमोरी में ही आएंगे। वो कैसे जनरलाइज करने हैं वो भी आपको सिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब हमें इंटेरोगेशन स्टार्ट करना है, दो तरीके का इंटेरोगेशन होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चनिंग, एक होती है ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग। क्लोज एंडेड में क्या होगा, जहाँ सिंपल आंसर्स हैं, जैसे मम्मा खाना कहाँ बनाती है, तो उसका आंसर कहीं पे भी चले जाओ पूरी दुनिया तो बंदा किचन ही बोलेगा। सो दिस इज क्लोज एंडेड। एक एक नाउन में आंसर हो सकता है एंड आंसर विल रिमेन सेम मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है जी, ये हो गया क्लोज एंडेड। देयर आर क्लोज ऑप्शंस, देयर इज नो अदर ऑप्शन। इट मीन्स ओपन एंडेड में क्या क्या आएगा, जैसे व्हेन आएगा, हाउ आएगा, वाई आएगा, जो हर बंदा अपनी नॉलेज के हिसाब से आंसर दे रहा है। हाउ का आंसर हम अपने हिसाब से दे रहे हैं, वाई किसी और के लिए वाई कुछ और है, मेरे लिए वाई कुछ और है। मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, वाई मेरा कुछ और रीजंस है, कोई और बंदा बना रहा है उसके रीजंस कुछ और हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब भी आपने अपने बच्चे को इंटेरोगेशन स्टार्ट करना है तो कौन से क्वेश्चंस पहले स्टार्ट होंगे, क्लोज एंडेड। ठीक है, तो उसमें मैं आज आपके सामने 2 बॉक्सेस लेके आई हूं, और इवन डेमोज में भी आई विल शो 2 क्वेश्चंस ओनली। फर्स्ट इज व्हाट। ये क्रिएटिव्स के बॉक्सेस हैं जो मैं काफ़ी टाइम से हम यही यूज़ कर रहे हैं, और ये जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट करूंगी, आप ऑर्डर कीजिएगा। व्हाट का बॉक्स है एंड वेयर का बॉक्स है। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और मेरे को बात करनी है बहुत ज़रूरी। पहले पेरेंट्स ना बहुत स्ट्रेस में आके, दुखी होके ये बोलते थे, मैम हमें समझ में ही नहीं आता घर में क्या होमवर्क कराएं। अब ये बात सुनने लायक नहीं है। बिलीव मी, जो लोग अभी भी पेरेंट्स ये बात कर रहे हैं ना, वो दिल करता है कि अटेंड ही ना करें। बिलीव मी, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी किसी भी लेवल पे आके। इंस्टाग्राम पे डेली का एक पोस्ट है ब्लेसिंग्स का, नहीं फॉलो कर रहे हैं तो जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि ना डेली का पोस्ट, आई एम स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर एवरी पेरेंट कि डेली का एक पोस्ट डालूं ताकि पेरेंट्स घर में फ्री ना बैठें, और ये बात का तो ऑप्शन ही नहीं खत्म हो जाए कि हमें समझ में ही नहीं आता घर पे क्या करें। कैसे समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? YouTube पे हर डिटेल डाल रखी है। हमें ट्रेनिंग्स चाहिए, हमें ये चाहिए। सम टाइम असेसमेंट में पेरेंट्स आते हैं, मैं कहती हूँ आपने सुना होगा YouTube पे जो वीडियो है, क्योंकि वही आपका बच्चा उन्हीं दिक्कतों से गुजर रहा है। हाँ जी मैम, टाइम थोड़ा हमारे पास कम है, महीने में एक आधा वीडियो हम देख लेते हैं। ऐसा लगता है कि यार अटेंड ही ना करें, कितना मेहनत करेंगे। और फिर बिलीव मी, यू योरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, जो भी इस टाइम पे कंडीशन आपके बच्चे का चल रहा है। बाहर बैठते हैं पेरेंट्स, इतनी फालतू की गॉसिप्स हैं, वही आप ईयरफोन्स लेके आए, एक एक वीडियो डेली का देखना शुरू करें। आपके बच्चे का जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है,
हम लोगों का रिफ्लेक्शन है। बिलीव मी, आप अगर सॉर्टेड हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज आर क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, तो बच्चे में रिफ्लेक्ट होंगे, दैट इज फॉर श्योर। ओके, सो प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तो मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहिए कि हर कोर्स मैं भी पेड कर दूं, बट मैं नहीं करूंगी ऐसे फॉर श्योर। सिर्फ आप लोगों को उसके लिए कर रही हूँ कि सिर्फ देखना शुरू करें, ठीक है। तो प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई पेरेंट्स हैं मैम हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो आई डू अंडरस्टैंड, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट तो नॉलेज लीजिए प्लीज़, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ब्लेसिंग्स के नाम पे ही है, रोज का डेली का एक पोस्ट है, चाहे हेल्थ अच्छा हो चाहे हेल्थ अच्छा ना हो, कोशिश यही रहती है कि डेली का एक पोस्ट डालें, वहां से आप होमवर्क पिक करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वट वाले बॉक्सेस। मैं आपको इस तरीके के कार्ड्स दिखा देती हूँ, जैसे कि आपको इस तरीके के मिलेंगे कि हम केक के ऊपर क्या लगाते हैं या केक के ऊपर हम क्या ब्लो करते हैं, तो इसी का आंसर बीच में होगा इस तरीके से। हम केक के ऊपर क्या लगाते हैं, तो बच्चा बोलेगा कैंडल्स, ठीक है। अब आपको मैं डेमो दिखाती हूँ। इस तरीके के कम से कम इसमें 25 से 30 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपने अपने बच्चों को पहले यही करवाना है और फिर हम जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आइए पहले डेमो देखिए। वेरी गुड, गुड बॉय, यस। केक पे हम क्या लगाते हैं, वेरी नाइस। काऊ क्या देती है, मिल्क। जब रेन होती है तो हम क्या लेते हैं, वेरी गुड। इस शर्ट का कलर क्या है, ग्रीन। शाबाश। टीथ क्लीन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इधर देखो, इधर, हाँ, कहाँ है, गुड। लगाओ इसको अच्छे से लगाओ, गुड। टीवी चैनल चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यस। क्रेयॉन्स से क्या होता है, वेरी गुड। एलिफेंट क्या खाता है, वेरी गुड, शाबाश। गिव मी 10, गुड। लो 10, यस। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बस। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वेरी गुड। ये क्या है, पेरेंट्स। अब क्या है कि वट वाला जो बॉक्स है वो हमने फिनिश कर दिया, इसमें 25 से 30 क्वेश्चन है वो हमने फिनिश कर दिए हैं। अब जनरलाइजेशन कैसे कराना है, अब पेरेंट्स का काम है। देखिए हर सेंटर ना जैसे हम लोग कार्ड्स के आइडेंटिफिकेशन करा देते हैं, पेरेंट्स को कहते हैं कि पेरेंट्स मांगते हैं होमवर्क, तो हम कहते हैं कि हम कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, आप ओरिजिनल आइटम्स यूज़ करें, साथ साथ काम चलेगा। इसी तरीके से अगर हम थेरेपी सेंटर वाले बॉक्सेस करा रहे हैं तो आप इनको पार्क लेके जाएं, आप इनको किसी रेस्टोरेंट में लेके जाएं, आप किसी मैरिज में लेके जाएं, किसी जागरण पे लेके जाएं, गुरुद्वारा साहिब जाएं, वहाँ जाके पूछिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। अगर नहीं, कहीं पे भी नहीं जाना, यू हैव सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे टाइम का होता है, फैमिली में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, वर्क शेड्यूल इज सो टाइट, तो आप क्या करेंगे, बैठे बैठे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, नीचे क्या है, किसके ऊपर बैठे हैं, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन, ये क्या है, ये क्या है, प्रॉम्प्ट देके इस तरीके से आप जनरलाइजेशन कराएंगे, ठीक है। अभी लैंग्वेज सीरीज चलेगी क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स का क्या आता है कि मैम अब हम पूछ रहे हैं ये क्या है, उसका आंसर मेरे बच्चे के पास है, आई एम सेटिस्फाइड। बट मैम वो स्टेज कब आएगा कि जब बच्चा मुझसे पूछे ये क्या है, कराएंगे सब कुछ, जुड़े रहना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लाते हैं वेयर बॉक्सेस। वेयर क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको एक दिखाते हैं करके, ये देखिए
वेयर डज अ बर्ड लिव, ठीक है, वेयर आ गया, बर्ड कहाँ रहते हैं, तो बच्चा लगाएगा नेस्ट। कराना कैसे है, स्टार्टिंग में 3 का एरे ही लेंगे, 3 कार्ड रखेंगे, आंसर सामने रखेंगे, क्वेश्चन आपके पास होगा, बर्ड कहाँ रहता है, तो बच्चा नेस्ट की तरफ जाएगा। 3 से स्टार्ट करेंगे, बॉक्स पूरा कंप्लीट करना है। और स्टार्टिंग में कौन से क्वेश्चन लेने हैं, चाहे व्हाट का हो चाहे वेयर का, जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये अजीब अजीब क्वेश्चन मत उठाइएगा जो बच्चे को डिफिकल्ट लगे स्टार्टिंग में, बाद में आपको पूरे पूरे बॉक्सेस कराने हैं। आइए वेयर वाला भी एक बार देखते हैं, जनरलाइजेशन प्लस रोट मेमोरी में हमने कैसे डाला। वेरी गुड। आप रात को कहाँ सोते हो, पकड़ो, बेड। वेरी गुड। आप नहाते कहाँ हो, ये लो बेटा, आप नहाते कहाँ हो, हाँ, आप नहाते कहाँ हो, वेयर डू यू टेक योर बाथ, हाँ, इन द बाथरूम। लगाओ बेटा, बाथरूम देखो कहाँ है, यस। एप्पल्स कहाँ ग्रो होते हैं, एप्पल ट्री, यस, एप्पल ट्री पर। वेरी गुड। हम गार्बेज कहाँ फेंकते हैं, गार्बेज कहाँ फेंकते हैं, बताओ, हम गार्बेज कहाँ फेंकते हैं, वेयर डू यू थ्रो योर ट्रैश, यस, डस्टबिन। पकड़ो, आप पढ़ने कहाँ जाते हो, शाबाश। Where do you wear sunglasses? Very good. Lion कहाँ रहता है, शाबाश। आप शूज कहाँ पहनते हो, वेरी गुड, फीट में, गुड। बस तो पेरेंट्स इस तरीके से व्हाट एंड वेयर क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए अगर आपके बच्चे का लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है। और अगेन वेयर वाला बॉक्स भी क्रिएटिव्स का ही है, सारा मैंने सामान ये जो इंटेरोगेशन का है वो क्रिएटिव्स का ही ऑर्डर किया हुआ है अमेजोन से। एंड मैं लिंक्स जो हैं आपकी मदद के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। हर तरीके का मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं रेगुलर, इससे ज़्यादा हेल्प नहीं हो सकता है। बिलीव मी, लिंक्स तक आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि लोगों को स्क्रॉल भी ना करना पड़े। आपके टाइम का वैल्यू हम लोग कर रहे हैं, हमारे टाइम का भी वैल्यू कीजिए। एंड जो अब मेरे को लगता है ना कि अभी 2 मैंने वीडियोस बना दिए हैं, एक्स्ट्रा बम्बार्डमेंट हो रही है आपके ऊपर भी, एक्स्ट्रा नॉलेज हो रहा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी वो मैं पहले उसका लेके आऊँगी कि आपके क्वेश्चंस का आंसर्स दूंगी, ठीक है। आपका जो कमेंट सेक्शन है उसके आंसर्स दूंगी, Q&A सीरीज लेके आएंगे। अब इन 2 वीडियोस के बाद आई विल डू अ Q&A से सेशन करूंगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे कराने हैं वो कराऊंगी ताकि आपके आंसर्स भी दे सकूं, ठीक है जी। सो जुड़े रहिएगा पेरेंट्स, प्लीज़ खुश रहने की कोशिश करिए, हेल्प हो रही है। ज़्यादा इश्यूज हैं तो डेफिनेटली OT और सेंसरी इंटीग्रेशन को साथ लेके चलना पड़ेगा। स्पीच एंड लैंग्वेज डिलेज है, सिंपल लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो इस सीरीज़ के साथ भी बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप लोग बहुत बिजी हैं तो प्लीज़ किसी प्रोफेशनल का हेल्प लीजिए, इसको और डिले मत कीजिए। थैंक यू सो मच माय डियर पेरेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।